अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से स्प्रिंग 2025 के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ भी हो चुका है। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी साल में 2 बार अपने एडमिशन ओपन करती है। पहली बार फॉल सेशन में जून के महीने में एडमिशन ओपन किए जाते हैं और स्प्रिंग सेशन के दाखिले होते हैं हर साल नवंबर के मंथ में। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है। ये 1998 में कॉमसैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से स्टैब्लिश हुई थी और 2018 में कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एक्ट के तहत इसे फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी की हैसियत दे दी गई। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान भर में 7 कैंपसेस हैं। मेन कैंपस इस्लामाबाद में, इसके अलावा लाहौर, एबटाबाद, साहिवाल, विहाड़ी, वाह और अटक में इसके कैंपसेस मौजूद हैं। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल रैंकिंग्स में भी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है और ये खास तौर पर कंप्यूटर साइंसेज, लाइफ साइंसेज और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन जानी जाती है। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं BS इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बायो साइंसेज, मैथमेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग, BBA, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस, मैथमेटिक्स विद डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज। इसके अलावा MS के प्रोग्राम्स में शामिल हैं फिजिक्स, एजुकेशन, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायो साइंसेज, मेटीरोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंसेज, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, MBA और बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जबकि PhD के प्रोग्राम्स में शामिल हैं फिजिक्स, मेटीरोलॉजी, बायो साइंसेज, मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस, मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके बाद वहाड़ी कैंपस में ऑफर होने वाले BS प्रोग्राम्स में शामिल हैं इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एनवायरमेंटल साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA, इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस, मैथमेटिक्स विद डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। MS प्रोग्राम्स में है इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर और MBA। जबकि PhD प्रोग्राम्स में शामिल है मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेज और मैनेजमेंट साइंसेज। इसके बाद साहिवाल कैंपस में ऑफर हो रहे हैं BS इंग्लिश, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, BBA, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स विद डेटा साइंस। मास्टर ऑफ साइंस यानी MS के प्रोग्राम्स में शामिल है बायो साइंसेज, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज और कंप्यूटर साइंस और PhD के प्रोग्राम्स में शामिल है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंस और माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। इसके बाद एबटाबाद कैंपस में BS इंग्लिश, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोफिजिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंट स्टडीज, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेज, BBA, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स विद डेटा साइंस। MS में शामिल है केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंट स्टडीज, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, अर्थ साइंसेज, कॉन्फ्लिक्ट पीस एंड डेवलपमेंट स्टडीज और MBA। PhD में शामिल है केमिस्ट्री, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, डेवलपमेंट स्टडीज, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, जियोफिजिक्स और एनवायरमेंटल साइंसेज। लाहौर कैंपस में BS के प्रोग्राम्स में शामिल हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस विद डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग, इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज। इसके अलावा MS के प्रोग्राम्स में शामिल हैं फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, फार्मेसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंसेज, क्लिनिकल साइकोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग और MBA। PhD के प्रोग्राम्स में शामिल हैं फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। वहाँ कैंपस में ऑफर हो रहे हैं BS साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BBA और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, MS मैथमेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और PhD में शामिल है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और इसके बाद अटक कैंपस में BS कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स विद डेटा साइंस, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, BBA, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, MS मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जबकि PhD के प्रोग्राम्स में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग शामिल हैं।
बहुत सारे तलबा कॉमर्स यूनिवर्सिटी के एडमिशंस का इस वजह से भी इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि लाहौर और एबटाबाद कैंपसेस में फार्मली ऑफर होती है। तमाम ही कॉमर्स के कैंपसेस में इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं और इसके अलावा आर्ट्स एंड डिज़ाइन के प्रोग्राम्स भी ऑफर होते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि ये जो प्रोग्राम्स हैं इनके दाखिले सिर्फ फॉल सेशन में होते हैं, स्प्रिंग सेशन में इनके एडमिशंस नहीं किए जाते हैं क्योंकि इनकी मुतल्लिका काउंसिल जो है वो साल में सिर्फ एक मरतबा ही एडमिशंस की परमिशन देती है। डॉक्टर फार्मेसी का प्रोग्राम पाकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी साल में 2 बार ऑफर नहीं कर सकती है, एक बार ही ऑफर होंगे और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज फॉल सेशन में ही फार्मली के दाखिले कर लेती हैं। इसी तरीके से इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स भी मोस्टली फॉल सेशन में हो जाते हैं और कॉमर्स यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में ऑफर होने वाले बीएस कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इस किस्म के आईटी से रिलेटेड प्रोग्राम्स में प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी दाखिला ले सकते हैं। ताहम एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले 2 सेमेस्टर्स में इन स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के डेफिशिएंट कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद कॉमर्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल को देखें तो तमाम ही कैंपसेस में अप्लाई करने की डेडलाइंस डिफरेंट हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद कैंपस की डेडलाइन आएगी, दैट इज 19 दिसंबर 2024 और इस्लामाबाद कैंपस के लिए 2 स्पेसिफिक एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे 15 और 29 दिसंबर 2024 को, जबकि इस्लामाबाद कैंपस की पहली मेरिट लिस्ट 3 जनवरी 2025 को डिस्प्ले होगी। अब कॉमर्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। कॉमर्स यूनिवर्सिटी ये रिक्वायर करती है कि स्टूडेंट ने अगर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिला लेना हो, चाहे किसी भी प्रोग्राम में, तो आपने पिछले 1 साल के दौरान एनटीएस नेट का कोई सा भी एक टेस्ट दिया हो। अब एनटीएस की तरफ से ये जो नेट का टेस्ट है दैट इज नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये साल के 12 महीनों में 12 मरतबा कंडक्ट होता है, यानी हर महीने ही एक टेस्ट लिया जाता है। अगर आपने पिछले 1 साल में एनटीएस नेट का कोई सा भी टेस्ट दिया हुआ है तो आप उस टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ताहम अगर किसी स्टूडेंट ने कोई सा भी टेस्ट नहीं दिया हुआ तो ये स्पेसिफिक एंट्री टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी की तरफ से और ये भी एनटीएस की तरफ से ही होते हैं। तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। अब इवन अगर आपने एनटीएस नेट का टेस्ट दिया हुआ है तो आप अगेन ये कॉमर्स यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी दे सकते हैं, दोनों में जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स हों आप उसकी बुनियाद पर अप्लाई कर लें। तो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर किसी ने एनटीएस नेट का पहले से टेस्ट दिया हुआ है तो वो अभी ये कॉमर्स यूनिवर्सिटी का टेस्ट ना दें। अगर आप फिर भी देना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आपने एनटीएस नेट का पहले कोई टेस्ट नहीं दिया हुआ तो कम से कम कोई एक टेस्ट आपको लाजमी देना होगा, चाहे तो एनटीएस नेट वाला टेस्ट दे दें, चाहे कॉमर्स यूनिवर्सिटी के जो अभी 2 टेस्ट हो रहे हैं तो दोनों में से कोई एक टेस्ट दे दें। ज्यादा टेस्ट देने का मकसद ये है कि आप ज्यादा चांसेस लें जिसमें आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, तो वो वाला टेस्ट आप इस्तेमाल करते हुए एडमिशन के लिए अप्लाई कर लें। इसी तरीके से एमएस एमफिल के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए गैट जनरल और पीएचडी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए गैट सब्जेक्ट टेस्ट वैलिड होता है। इसके बाद लाहौर कैंपस की डेडलाइन 20 दिसंबर 2024 है और यहाँ जो एंट्री टेस्ट है ये 8 और 29 दिसंबर को कंडक्ट होगा। आप चाहे तो 8 वाला टेस्ट दे दें, चाहे 29 वाला टेस्ट दे दें, या चाहे तो आप एनटीएस नेट का कोई सा भी टेस्ट दे दें। इवन जो अभी नवंबर या दिसंबर में एनटीएस नेट का टेस्ट होना है वो टेस्ट भी आप देकर दाखिलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाहौर कैंपस की जो मेरिट लिस्ट है ये 9 जनवरी को लगेगी। इसके बाद वाह कैंपस की डेडलाइन है 10 जनवरी और एंट्री टेस्ट कंडक्ट होगा 29 दिसंबर और 16 जनवरी को। अटक कैंपस की डेडलाइन 15 जनवरी है, एंट्री टेस्ट कंडक्ट होगा 29 दिसंबर और 19 जनवरी को। विहाड़ी कैंपस की डेडलाइन है 15 जनवरी 2025 और एंट्री टेस्ट कंडक्ट होगा 29 दिसंबर और 19 जनवरी को। साहिवाल कैंपस की डेडलाइन है 22 जनवरी, एंट्री टेस्ट कंडक्ट होगा 29 दिसंबर और 19 जनवरी को। और एबटाबाद कैंपस की डेडलाइन सबसे आखिर में है, दैट इज 27 जनवरी, एंट्री टेस्ट 29 दिसंबर और 27 जनवरी को लिया जाएगा। और यहाँ ये बात मेंशन भी कर दी गई है कि जो स्टूडेंट्स एनटीएस नेट का 10 नवंबर और 8 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला एंट्री टेस्ट दे देते हैं तो इन दोनों एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ख्याल रहे कि स्प्रिंग सेशन में हमेशा मेरिट कम होता है। इसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होते हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉल सेशन में एडमिशन सिक्योर कर चुके होते हैं, इसलिए स्प्रिंग सेशन में मेरिट्स बहुत कम रहता है। अगर आपके मुनासिब नंबर भी हैं तो भी आपका एडमिशन होने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। फिर इसके बाद मेरिट फार्मूला की बात करें तो कॉमर्स यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस के जो बैचलर प्रोग्राम्स हैं तो इनमें मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज, एफएससी यानी इंटरमीडिएट के मार्क्स की 40% वेटेज और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की 50% वेटेज ली जाती है। इसी मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला के तहत ही तमाम स्टूडेंट्स का मेरिट कैलकुलेट किया जाता है एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। और कॉमर्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से आप कैंपस वाइज ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की तफसीलात देख सकते हैं और साथ ही आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। जैसे कि बीएस कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम कॉमर्स यूनिवर्सिटी के तमाम ही कैंपसेस में ऑफर किया जाता है और यहाँ एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने मैथमेटिक्स के साथ इंटरमीडिएट की हो और कम से कम 50% नंबर हासिल किए हों। ताहम एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी दाखिला ले सकते हैं। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में वो स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल या 3 साल डीएई इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी किया हो। इसी तरह यहाँ पर आप ऑफर होने वाले तमाम प्रोग्राम्स की तफसीलात देख सकते हैं और वेबसाइट के इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कॉमर्स यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर को देखें तो आर्किटेक्चर एंड डिजाइन के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 1,74,000 रुपये है, इंजीनियरिंग के
के प्रोग्राम्स की 1,60,000, कंप्यूटर साइंसेज के प्रोग्राम्स की 1,55,000 रुपये, मैनेजमेंट साइंसेज की 1,45,000, इसी तरह इकोनॉमिक्स और फिजिक्स के प्रोग्राम्स की भी 1,45,000 रुपये, और बाकी तमाम प्रोग्राम्स ह्यूमैनिटीज़, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, मेटीरोलॉजी और बायो साइंसेज के प्रोग्राम्स की भी पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 1,45,000 रुपये है। MBA की 1,40,000 रुपये, MS के प्रोग्राम्स की 99,000 रुपये, जबकि PhD के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की 1,05,000 रुपये फीस है। और जो स्टूडेंट्स ये फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड ना कर सकते हो तो ऐसे केस में यूनिवर्सिटी की तरफ से मल्टीपल स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जिनमें एडमिशन सिक्योर करने के बाद अप्लाई किया जा सकता है। इनमें बेशतर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं, इसके अलावा लोकल स्कॉलरशिप्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को मेरिट और नीड बेसिस पर स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल ग्रांट्स ऑफर करते हैं। इसके अलावा कॉमसर्स यूनिवर्सिटी की तरफ से वर्कर्स वेलफेयर फंड बोर्ड की तरफ से भी ऐसे स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है जो माइंस में काम करने वाले या इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बच्चे हैं। और कॉमसर्स यूनिवर्सिटी में एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के होम पेज पर आएं और यहाँ एडमिशंस के बटन पर क्लिक करें, जिससे ये पेज ओपन होगा और यहाँ अब आपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की अप्लाई नाउ वाले लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ से स्टूडेंट्स ने एडमिशंस के लिए साइन अप करना है। सबसे पहले वो प्रोग्राम सेलेक्ट करें जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल BS है। इसके बाद कैंपस आप सेलेक्ट कर लें, क्या इस्लामाबाद के लिए कर रहे हैं या एबटाबाद के लिए या लाहौर के लिए, एक से ज़्यादा कैंपसेस भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ अपना नेम लिखें, लॉगिन और एंटर आपने कोई भी किस्म का लॉगिन कर देना है, यानी आप अपना यहाँ पर कोई सा नेम लिख दें, ईमेल एड्रेस लिख दें और इसके अलावा पासवर्ड आपने कोई सा नया सेट करना है। यानी कॉमसर्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के लॉगिन करने के लिए कोई सा नया पासवर्ड आपने यहाँ पर सेट करना है और उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पर लिखना है। फिर ये जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ एंटर करने के बाद गेट रजिस्टर्ड पे क्लिक कर दें। और कॉमसर्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल ID के थ्रू यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं।